हॉर्मुज में एक बार फिर महासंग्राम छिड़ सकता है। अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड के तहत एक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है, तो वही हॉर्मुज के करीब अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश हो गया। सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान ने अमेरिका से बदला लिया है। दूसरी तरफ ईरान से इराक में अमेरिकी ठिकानों पर कई हमले किए गए। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी नाकाबंदी को खत्म करने के लिए कभी भी सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इजरायल पर हमले के बाद अमेरिका की नरमी से ईरान का हौसला और बुलंद हो गया है। टैंकर से 24 भारतीय क्रूज सदस्यों को रेस्क्यू किया गया। मिसाइल हमले की वजह से टैंकर में छेद हो गया था। टैंकर के डूबने से पहले ही सभी क्रूज सदस्यों को निकाल लिया गया। ईरान ने नाकाबंदी को लेकर अमेरिका को धमकी दी है। ईरान अमेरिका के खिलाफ कभी भी ऑपरेशन शुरू कर सकता है। ईरान का दावा है कि वो अमेरिकी नाकाबंदी को खत्म करने की क्षमता रखता है। हॉर्मुज में अब सफर और ज्यादा जोखिम भरा हो गया है। टैंकर और जहाज अब पहचान छिपाकर हॉर्मुज पार कर रहे हैं। सिग्नल बंद होने की वजह से कभी भी हॉर्मुज में हादसा हो सकता है। तो हॉर्मुज में सफर अब बेहद खतरनाक हो चुका है, क्योंकि यहां ईरान से बचने के लिए टैंक डार्क मोड में चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तेल टैंकर बेहद सीक्रेट तरीके से हॉर्मुज पार कर रहे हैं। ईरान के रडार और सैटेलाइट से खुद को बचाने के लिए टैंकर्स अपना ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं। यानी ट्रांसपॉन्डर से निकल रहे जिस सिग्नल से समुद्र में जहाज की लोकेशन नजर आती है, टैंकर उसे बंद कर लेते हैं। ईरानी रडार से बचने के लिए शिपिंग कंपनियां बहुत बड़ा जोखिम उठा रही हैं, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि हॉर्मुज को छिपकर ही पार किया जा सकता है। रिपोर्ट यह भी है कि अब समुद्र के बीच ही तेल की शिफ्टिंग भी हो रही है। तेल टैंकर पोर्ट पर जाने से बच रहे हैं। समुद्र में ही एक टैंकर से दूसरे टैंकर में तेल लोड हो रहा है, और खाली देश के टैंकर भी शैडो फ्लीट की तरह तेल सप्लाई में सीक्रेट तरीके से जुटे। तेल टैंकर और कार्गो शिप के डार्क मोड से दुर्घटना का जोखिम बना रहता है, क्योंकि हॉर्मुज बेहद सकरा समुद्री रूट है और यहां एक दूसरे से दूरी बनाकर चलना बेहद जरूरी है। अब ऐसे रूट पर रडार से अदृश्य होना खतरनाक है, क्योंकि दूसरे जहाज आसपास मौजूद किसी टैंकर या शिप को देख नहीं पाते, ना उन्हें कोई अलर्ट मिलता है। एक टैंकर से दूसरे टैंकर के सेंसर को सिग्नल नहीं मिलता, सैटेलाइट से भी टैंकर नहीं दिखता, इसलिए हादसे का खतरा हर वक्त बना रहता है। ईरान की सेना तक भी इसकी खबर पहुंच चुकी है। हॉर्मुज में अब सर्विलांस ड्रोन से नजर रखी जा रही है। हॉर्मुज में बाबल मंदेर तक नया सुरक्षा बेल्ट बनाएगा। एयर डिफेंस से कई मिसाइलें गिराई गई। इराक में अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाने की कोशिश हुई। इराक में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। और अमेरिका को चुनौती देते हुए ईरान ने पहले इजरायल पर हमलों की शुरुआत की, और उसके बाद बीती रात इराक पर कई हमले किए गए। इराक के इरबिल में ईरानी ड्रोन हमले से तबाही हुई। हालांकि यह साफ नहीं है कि हमला ईरान की सेना ने किया या ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने। इराक में कुर्द सेना के ठिकाने टारगेट पर थे। अमेरिकी बेस पर भी हमले किए गए, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई जवाबी प्रहार नहीं किया गया। अमेरिकी सेना ने सिर्फ पेट्रियट एयर डिफेंस का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए किया।